हेलो दोस्तों। तो चलिए करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा सेशन है वाउचर के ऊपर। ठीक है, वाउचर यानी जब हम लोग ट्रांजैक्शन को फीड करते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन को कहाँ फीड करते हैं हम लोग? वाउचर में फीड करते हैं। तो ट्रांजैक्शन में हमें वाउचर में हमें ट्रांजैक्शन को फीड करना होता है और वो लेजर बनाकर या स्टॉक आइटम बनाकर हमें फीड करना होता है। तो पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं, फिर हम लोग करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो वाउचर्स क्या होते हैं? वाउचर्स जो होते हैं वो आपके ट्रांजैक्शन के एविडेंस होते हैं। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वही वाउचर्स के उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? यानी हमारे ट्रांजैक्शन जो हमने माल खरीदा है, माल बेचा है, उनके जो ट्रांजैक्शन होते हैं। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन जो होती है वो किसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर होती है। मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे किया है तो उसकी जो रिसिप्ट होगी या इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होगा वो उसका एविडेंस है। तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वाउचर्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी आपकी आपकी जो ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वाउचर्स बोलते हैं। ठीक है ना, ये मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ पहले। ठीक है ना, तो वाउचर्स यानी इन वाउचर्स को हमारी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगी यानी हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उनके जो एविडेंस होते हैं, मतलब उनकी जो रसीद होती है, उनके जो बिल्स होते हैं, ठीक है ना, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिन वो डॉक्यूमेंट्स याद रखिएगा कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिनसे आपके अकाउंट्स इफेक्ट होता है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना है? एविडेंस के रूप में आपको फाइल में मेंटेन करके रखने हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वाउचर्स बोलते हैं। यानी वाउचर्स जो पैसे के ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है ना, जो पैसे के, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा किया है तो वो ट्रांजेक्शन जो है उससे क्या होगा? हमारा एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? वाउचर्स कराएंगे। ठीक है ना, तो वाउचर्स का मतलब क्या है? वाउचर एक दस्तावेज होता है जिसमें व्यापारिक लेन देन की जानकारी शामिल होती है, जैसे कि खरीद बिक्री, नगद प्राप्ति, नगद भुगतान या हमारे जितने भी ऑफिस के खर्चे हैं। ठीक है ना, वित्तीय गतिविधियां इन वाउचर के माध्यम से सभी लेन देनों का विवरण एकत्र होता है और उसे लेखों में क्या करते हैं? सुरक्षित रखा जाता है। यानी हमारे अकाउंट्स, लेखा का मतलब क्या होता है? हमारे अकाउंट्स में हम क्या करते हैं? उनको मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो हमारे जो वाउचर्स होते हैं उनके आधार पर हम अपनी ट्रांजेक्शन को वाउचर्स में फीड करते हैं। तो ये मैं यहाँ पर आपको मीनिंग बता रहा हूँ। ठीक है ना, इन्हीं के आधार पर, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, इन्हीं के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? हम अपनी ट्रांजेक्शन को वाउचर में, हमारी ट्रांजेक्शन को हम अपने वाउचर्स में फीड करते हैं। ठीक है ना, तो हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो हम कहाँ फीड करते हैं? वाउचर्स में फीड करते हैं। जितने भी व्यापारिक लेन देन होते हैं उन सभी को हम लोग वाउचर्स में फीड करते हैं। ठीक है ना, यानी हमारे पास अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारे पास है, उसकी रसीद है, तो हम उसे कहाँ फीड करेंगे? वाउचर्स में एंट्री बनाकर हम उसे फीड करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले हम लोग वाउचर का मीनिंग समझ रहे हैं। तो हमारी जो ट्रांजेक्शन है उनके लेन देन जो होते हैं, उन्हीं के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वाउचर्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो एविडेंस के रूप में हमें उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, क्यों रखना पड़ता है? देखिए, ये एविडेंस हमें क्यों रखने पड़ेंगे? अगर आप किसी भी ट्रांजेक्शन को टैली में फीड करते हैं तो याद रखिएगा बगैर एविडेंस यानी बगैर उसकी रिसिप्ट, बगैर उसके डॉक्यूमेंट्स के आप उस ट्रांजेक्शन को टैली में फीड नहीं कर सकते। ठीक है ना, वो अवैध एंट्री, वो इनवैलिड एंट्री आपकी होगी। ठीक है, यानी अगर आपके पास किसी भी ट्रांजेक्शन को अगर आप फीड करते हो तो पहले आपको उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी आपको एंट्री करनी है, वरना वो एंट्री आपकी टैली के अंदर मान्य नहीं होती है। तो आपको पहले क्या करना है? आपके पास क्या होना चाहिए? उसका पहले आपके पास उसकी रसीद, डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यानी उसके वाउचर्स होने चाहिए, तभी आप उस एंट्री को टैली में फिट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपने माल बेचा है तो उसका सेल बिल आपके पास होते हैं। अगर आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है तो उसके बिल होते हैं आपके। ठीक है ना, अगर आपने माल खरीदा है उसके बिल होते हैं आपके पास। इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कोई भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस के जितने भी आपके हैं वो सभी एक्सपेंसेस की जो रसीद होती है, आपकी रिसिप्ट होती हैं, वो हमारे क्या होते हैं? वाउचर्स होते हैं। किसी भी चीज़ का, मान लीजिए आपने ऑफिस के लिए आपने क्या खरीदा है? एक एसी खरीदा है तो उसका जो बिल होगा, या ऑफिस के लिए आपने कंप्यूटर खरीदा है तो उसका जो बिल होगा वो हमारे लिए क्या होगा? वाउचर्स होगा। ठीक है ना, कैश प्राप्त किया है तो उसकी रिसिप्ट होगी, या पर्चे रिटर्न किया तो उसका डेबिट नोट होगा, अगर सेल्स रिटर्न किया तो उसको क्रेडिट नोट डॉक्यूमेंट होगा। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपको फाइल में रखना होगा और इन्हीं के आधार पर आपको टैली में एंट्री करनी होगी। अगर आप टैली में एंट्री कर रहे हो और अगर आपके पास वो रसीद, वो बिल नहीं है, तो वो एंट्री आप टैली में नहीं कर सकते, वो अवैध एंट्री। ठीक है ना, और याद रखिएगा जब आपके अकाउंट्स की ऑडिट की जाती है या अकाउंट्स को कोई भी चेक करता है, तब उसको एविडेंस के रूप में क्या देखने होते हैं? उनको वाउचर्स देखने होते हैं। हमें उनको क्या करना होता है? वो वाउचर्स, उन रसीद जो होती हैं या उनकी जो स्लिप्स होती हैं, उन्हें हमें क्या करना होता है? उनको दिखाना पड़ता है।
ठीक है ना। तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वाउचर्स बोलते हैं। यानी हमारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं उनके जो एविडेंस होते हैं, ठीक है, यानी सीधी सी बात है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, वाउचर्स होते हैं। ठीक है, ये तो वाउचर का मीनिंग हो गया। अब देखिए वाउचर्स, टैली में वाउचर्स, टैली में एंट्री करने के लिए हमारे पास वाउचर्स होते हैं। दो तरह के वाउचर्स होते हैं हमारे पास में, एक तो विदाउट स्टॉक वाउचर्स, विदाउट स्टॉक के वाउचर्स, ठीक है ना। कौन से होते हैं हमारे, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, परचेज, सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जर्नल और पैरोल वाउचर, ठीक है ना। ये बगैर स्टॉक की एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे वाउचर्स होते हैं। बगैर स्टॉक की एंट्री को करने के लिए होते हैं कौन से, अकाउंटिंग वाउचर, जिसमें हम लोग नॉर्मली स्टॉक को शो नहीं करते हैं। अगर हमें स्टॉक शो करना है तो उसके लिए हमारे कौन से होते हैं, इन्वेंट्री वाउचर्स होते हैं। अगर हमें स्टॉक शो करना है तो हमारे लिए कौन से होते हैं, इन्वेंट्री वाउचर्स होते हैं, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री वाउचर जो होते हैं वो, इन्वेंट्री वाउचर जो होते हैं इनमें हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक की एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। स्टॉक की एंट्री हमारी कहाँ होती है, इन्वेंट्री वाउचर्स में होती है। और बिना स्टॉक की एंट्री हमारी कहाँ होती है, अकाउंटिंग वाउचर्स में होते हैं, ठीक है ना। तो टैली के अंदर हमारे जो वाउचर्स है वो हमें कहाँ मिलते हैं, देखिए वाउचर्स में जब आप जाओगे, जब आप वाउचर में जाओगे, ठीक है ना, वाउचर में जाओगे, एंटर करोगे वाउचर में, तो आप देखिए बटन में इस साइड में देखिए कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जर्नल, सेल्स, परचेज, इसके अलावा अदर वाउचर में, यानी इनके अलावा और भी जो वाउचर्स होते हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, अदर वाउचर में मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आपको अदर वाउचर में मिलेंगे। कुछ वाउचर्स आपको शो नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे, शो इनएक्टिव पे करोगे तो आपके सभी वाउचर्स आपको शो हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी आपके जितने भी वाउचर्स है टैली में वो यहाँ पर आपके शो होंगे। अकाउंटिंग वाउचर, देखिए इन्वेंट्री वाउचर्स, ऑर्डर्स वाउचर्स और पैरोल वाउचर्स, ये आपके यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये किसके काम आते हैं, हमारी ट्रांजेक्शन को फीड करने के लिए। यानी टैली में अगर आपको कोई डाटा फीड करना है, कोई डाटा फीड करना है, यानी एंट्री फीड करनी है, तो उसके लिए वाउचर्स हमारे काम आते हैं, ठीक है ना। तो इन वाउचर्स के द्वारा ही एंट्री फीड की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए वाउचर रहा, ट्रांजेक्शन, ऊपर देखिए आपका टैब आ रहा है, ट्रांजेक्शन टैब आ रहा है, यहाँ पर देखिए वाउचर्स है, इसमें हमें एंट्री को फीड करना होता है। तो ये हमारे अकाउंटिंग वाउचर शो कर रहा है। अदर वाउचर जाएंगे तो F10 करेंगे, तो F10 में सो इनएक्टिव करेंगे तो हमें सभी वाउचर्स शो हो जाएगा। और जाकर इसके ऊपर जब हम इनको खोलना चाहते हैं तो हम इनके ऊपर जाकर हमें क्लिक एंटर करना होगा। एंटर करके हम इन वाउचर को ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप लेजर बना, अगर एंट्री करनी है तो आपको याद रखिएगा, अगर अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री कर रहे हैं तो आपको लेजर क्रिएट करने होते हैं, ठीक है ना। अगर आप इन्वेंट्री वाउचर कर रहे हैं तो उसमें आपको लेजर भी क्रिएट करना होता है और स्टॉक आइटम भी क्रिएट करने होते हैं। बगैर स्टॉक आइटम बनाए और बगैर लेजर के आप वाउचर एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब भी आप एंट्री करने जाओगे तो अकाउंटिंग वाउचर में लेजर बनाने पड़ेंगे और इन्वेंट्री वाउचर में आपको स्टॉक आइटम और लेजर दोनों बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना, तभी आप एंट्री कर सकते हैं। तो लेजर क्रिएशन मैंने आपको बता दिया था, स्टॉक आइटम का नहीं बताया आपको क्रिएशन करना। तो इन्वेंट्री वाउचर जब हम हमारे चलेंगे उससे पहले मैं आपको स्टॉक क्रिएशन बता दूंगा, ठीक है ना। तो लेजर क्रिएशन हमने कर लिया था, तो याद रखिएगा बगैर लेजर के वाउचर एंट्री नहीं कर सकते। यानी आपको पहले अगर एंट्री करनी है तो आपको पहले क्या करना होगा, लेजर क्रिएशन करना होगा। उसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि लेजर कहाँ से बनते हैं, क्रिएट में जाकर, लेजर में जाकर हम लोग लेजर बना सकते हैं। या फिर वाउचर एंट्री के दौरान, यानी वाउचर एंट्री के दौरान बनाना हो आपको तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट या L+C से हम लोग लेजर बना सकते हैं, ठीक है। तो एंट्री करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, वाउचर्स होते हैं। टैली में जब भी एंट्री करेंगे तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, वाउचर्स में करेंगे, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार के हो गए हमारे पास, कौन से, आपके अकाउंटिंग वाउचर और आपके इन्वेंट्री वाउचर, ठीक है ना। अकाउंटिंग वाउचर बिना स्टॉक के, विदाउट स्टॉक के, और इन्वेंट्री वाउचर होता है विद स्टॉक, ठीक है ना, विद स्टॉक एंट्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, मीनिंग बताया है। मीनिंग का मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स रसीद जितने भी होते हैं ट्रांजेक्शन के, उन्हें हम लोग वाउचर्स बोलते हैं, ठीक है ना। पैसे के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, पैसे के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनके जो एविडेंस होते हैं उन्हें हम लोग वाउचर्स बोलते हैं, ठीक है ना। और टैली के अंदर वाउचर का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पर हमें अपनी ट्रांजेक्शन को फीड करना होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वाउचर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वाउचर्स है स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर सेशन में अलग अलग, इन सेशन में इन वाउचर्स को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, परचेज वाउचर, इनको सबको हम लोग अलग अलग सेशन वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको केवल वाउचर का मीनिंग बताया, ठीक है, मीनिंग बताया मैंने आपको वाउचर को। और ये वाउचर जो मैंने आपको बताया दो प्रकार के हैं, आपके अकाउंटिंग और इन्वेंट्री के वाउचर, ठीक है। तो जब भी आपको एंट्री करनी है तो आपको क्या करना होगा, वाउचर काम में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब भी आपको एंट्री करनी है तो वाउचर्स आपको काम में लेने होंगे, और उनकी जो रसीद बिल है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वाउचर्स बोलते हैं, जिन्हें हम लोग एविडेंस भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छे से आप पढ़िए और अपने टॉपिक्स पे ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।